क्या हुआ जब उत्तर प्रदेश के महोबा किले में मिला आला उदल का शरीर? क्या आज भी त्रिकुट पर्वत पर स्थित है मेहर माता के मंदिर में? आला उदल रोजाना आरती करने आते हैं। आज की वीडियो में ऐसा रहस्य आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में सभी जय माता जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मेहर माता मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि यह 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शक्तिपीठ 52 ही क्यों हैं? एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। बिना आज्ञा के जब माता सती अपने घर पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया और इस अपमान से मां इतना आहत हो गई कि उन्होंने जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब इसके बारे में पता चला तो माता सती के उस शरीर को लेकर वे विलाप करते हुए घूमने लगे और महादेव के माता सती के प्रति इस मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के अलग अलग भागों पर जाकर गिरे और उन्हीं स्थान पर आज 52 शक्तिपीठ मौजूद है और उसी में से एक है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता का मंदिर। लेकिन सवाल यह उठता है कि आला और उदल क्या आज भी मेहर माता की आरती करने रोजाना आते हैं? इन दोनों वीर भाइयों का आखिर इस मंदिर से क्या नाता है? इस रहस्य को बारीकी से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आला और उदल आखिर थे कौन। यह दोनों ही महान योद्धा महोबा राज्य के रहने वाले थे और उन्होंने एक के बाद एक 52 लड़ाइयां माता मेहर की कृपा से ही जीती थी। लेकिन अंततः पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते करते दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो मेहर माता का मंदिर है, जिसे शारदा देवी भी कहा जाता है, उस मंदिर की खोज आला उदल ने ही की थी। यहाँ पर उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया था और देवी ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है मां शारदा के आशीर्वाद से ही उन्हें 52 युद्धों में विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आगे हम एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे हमें स्वयं हमारे चैनल के एक दर्शक ने भेजा है। यह चमत्कार उन्होंने खुद महसूस किया है और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वो आप सभी से इस चमत्कार को साझा करना चाहते हैं। यह कहानी है मनीष और सीमा की। मनीष और सीमा देश के कोने कोने में जाकर एक एक करके समस्त 52 शक्तिपीठों के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया कि जब वे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता के मंदिर पहुंचे तो वो काफी ऊंचाई पर मौजूद था। वो त्रिकुट पर्वत पर बसा हुआ था और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 1100 सीढ़ियां चढ़नी थी। मनीष और सीमा रात्रि के समय मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने सोचा कि रात्रि में चढ़ाई शुरू की जाए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम माता के दर्शन करेंगे। और जब उन्होंने रात्रि को चढ़ाई शुरू की तो तकरीबन रात्रि 2 बजे वह माता के मंदिर पहुंच गए, लेकिन कपाट पूरी तरह से बंद थे। उस समय रात्रि के 2 बज रहे थे और मंदिर प्रांगण में उनके अलावा वहां और कोई नहीं था। पुजारी मंदिर के कपाट बंद करके जा चुके थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि मंदिर के अंदर से ढोल और नगाड़े बजने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई माता की आरती कर रहा हो। मनीष और सीमा काफी हैरान थे कि अगर मंदिर के कपाट बंद है तो अंदर माता की आरती आखिर कौन कर रहा है। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन देखते ही देखते 2 से 5 बज गए और 3 घंटे गुजर गए। लेकिन लगातार अंदर से घंटियां और शंखों की आवाजें आ रही थी और 5 बजे तक अचानक मंदिर के कपाट खुले तो नजारा देखकर मनीष और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर से 2 पुरुष बाहर आए जो कि काफी हष्टपुष्ट और देखने में महान योद्धा लग रहे थे। उन्होंने सीमा और मनीष को आरती व फूल भी प्रदान किया और जब उन्होंने माता के दर्शन किए तो माता का श्रृंगार भी बहुत अच्छे से हो रखा था। माता के चरणों में पुष्प भी अर्पित थे। लेकिन बाद में वे दोनों ही पुरुष अचानक से गायब हो गए। मनीष और सीमा बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वो मंदिर प्रांगण में ही बैठे थे और जैसे ही प्रातःकाल हुई पुजारी मंदिर का कपाट खोलने के लिए आए। स्वयं मंदिर के पुजारी को मनीष और सीमा ने यह पूरी घटना बताई। तब उन्होंने कहा, मैं पिछले 52 वर्षों से इस मंदिर की देखभाल और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा हूँ। रात्रि को कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो माता के दर पर हमें पुष्प अन्य सामग्रियां प्राप्त होती है। जिन 2 लोगों को रात्रि में तुमने देखा वो कोई और नहीं बल्कि आला और उदल थे, जिनको स्वयं मेहर माता ने अमरता का वरदान दिया है और यहाँ पर सबसे पहले माता के दर्शन करने का सौभाग्य भी उन्हें ही प्राप्त होता है।
जब मनीष और सीमा ने इस बारे में जाना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आला और उदल की मृत्यु तो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय ही हो चुकी थी। इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखकर वो बहुत ज्यादा हैरत अंगेज रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने आला उदल के बारे में और कई सच्चाई पता लगाने की कोशिश करी। इतिहास की कहानियां आला और उदल की वीर गाथाओं से भरी पड़ी हैं। बुंदेलखंड के वीर सेनापतियों ने 52 लड़ाइयों की विजय हासिल की थी। इन 52 लड़ाइयों में विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ से जितना भी सोना और खजाना प्राप्त हुआ था वो आला और उदल ने महुआ में ही कहीं छुपा कर रखा था। लेकिन यह सोना आखिर कहाँ था, इसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। आगे वीडियो में इसी खजाने का रहस्य हम आपको बताने वाले हैं। आखिर आला उदल ने महुआ के किस जगह पर वो खजाना छुपाया है, आज बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो महुआ गांव है, इसने द्वापर युग से ही अपने अस्तित्व को जीवित रखा है। आला उदल जैसे शूरवीरों के नाम से आज भी इस नगर को जाना पहचाना जाता है। कहते हैं चंदेलकालीन राजा परमार के सेनापतियों द्वारा 52 गढ़ जीतने के बाद खजाना इसी महुआ गांव में लाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है आला उदल की एक जीत में उन्हें एक ऐसा पत्थर प्राप्त हुआ था जिसे पारस पत्थर कहते हैं, जो लोहे को छूकर उसे सोने में तब्दील करने की शक्ति रखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के महुआ नगर में आज भी एक खजाने का रहस्य बरकरार है। इसी महुआ गांव के आसपास गोरखनाथ की तपोभूमि कहे जाने वाले गोरख पर्वत का रहस्य बहुत प्रचलित है। 52 गढ़ पर जीत पाने के पश्चात महुआ के इस गोरख पर्वत के आसपास आला उदल ने सारे खजाने को छुपाया था। इसी महुआ गांव में एक राजकोट मंदिर और आला की बैठक नाम की हमें एक जगह देखने को मिलती है और इन दोनों जगहों का संबंध खजाने से जोड़कर देखा जाता है। खजाने को लेकर अलग अलग विचार और अलग अलग भ्रांतियां हैं। कई लोगों का मानना है खजाना आला की बैठक में बने तहखाने में छुपा कर रखा गया है, तो कई लोग राजकोट मंदिर के अंदर खजाने होने का दावा करते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश के महुआ जनपद में आला उदल के रहस्यमय खजाने को खोजने के लिए कई बार सरकार को पत्र भी लिखा जा चुका है। समाज सेवी दाऊद तिवारी ने पत्र लिखकर प्रदेश एवं केंद्र सरकार को महुआ में दफन खजाने की हकीकत से रूबरू कराया, लेकिन आज तक इस विषय पर सरकार ने गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया है। महुआ गांव के लोगों का मानना है कि मां शारदा देवी ने आला उदल को अमृतत्व का वरदान प्रदान किया था। भले ही पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी वे उसी गांव में घूमा करते हैं और रोजाना सतना जिले में स्थित मेहर माता की आरती करने का सौभाग्य भी सर्वप्रथम उन्हें ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार रात्रि के समय मनीष और सीमा ने 2 महान योद्धाओं को मंदिर में देखा था, उसी प्रकार 2 लोगों की छवि को महुआ गांव की भी कई रहने वाले वासियों ने अपनी आंखों से देख चुके हैं, जो यह सच्चाई साबित करता है आला उदल सच में अमर है और वह अपने राज्य के आसपास मेहर माता मंदिर में भी आया जाया करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं सीमा और मनीष जी का, जिन्होंने इस घटना को हमारे साथ साझा किया। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई घटना या आपके साथ कोई भी चमत्कार हुआ तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं या फिर उस पूरी घटना को हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।